कितनी लड़कियां, इन उलमा से पूछो, इस पे बताने की बातें नहीं होती। गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, जी सही बात है, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ, कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हक बात, अपना धर्म चेंज कर दिया। बाप की सिर्फ आजादी पर, बाप की आजादी पर। मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाजी हो, तुम हज करके आए हो, हाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, मगर नबी का फरमान ले जाओ। अगर बेटियां आवारा हैं, बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइलों के जरिए गैर मर्दों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, वायदे वईदों पे जा रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, अपनी ज़ीनत दिखा रही है, तुम हाजी भी हो, नमाजी भी हो, नबी फरमाते हैं दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जाओ, कहां जाओगे? आज रोना आता, गर्दी पे लगा दिया, नाचने पे लगा दिया, दूसरे की बहन बेटी तकने पे लगा दिया, तुम्हें बीमार कर दिया, तुम्हारा लीवर खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारा दिल खराब है। अल्लाह वाले की बारगाह में आते हो तब भी दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, सोचते हो किसी का कोनी लग जाए। अरे सोच, जिसके तू कोनी मार रहा, अगर तेरी माँ निकली तो तू क्या करता, तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता, जिसका घूंघट उठाने गया तेरी भांजी निकलती तो शर्म के मारे तुरा क्या बनता बोला। जरा सोचो, किसी स्कूल में कि साहब इस बच्चे का नंबर आया एमबीबीएस डॉक्टर बना हो, इस बच्चे का नंबर आया कि इंजीनियर बना हो, इस बच्चे का नंबर आया कि ये मुनाजिर बना हो, मंतिकी बना हो, नहव और सर्फ का माहिर बना हो, इमाम बना हो। कहां गए सब ये पढ़ाई, कहां चली गई? जिनके बच्चों की अगर पढ़ने की उम्र नहीं है तो उन्हें गुंडागर्दी मत सिखाओ, उन्हें काम सिखाओ, काम लगाओ उन्हें काम पे, बर्बाद मत करो। गुटके खाता है, सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, कमाई कुछ है नहीं, कभी इस दोस्त से 50 खींच लिए, कभी इससे 100 खींच लिए, ठिट्टे मारे चल दिए, थोड़ा बड़ा हो गया अब खर्चा बढ़ गया, कुछ है नहीं, कभी इनका नल खोल लिया, इनका इंजन खोल लिया, इनकी मोटरसाइकिल ले गया, इनका ये चुरा लिया। ये मुसलमान के बच्चों का काम हो गया। सारे गलत काम मुसलमान के बच्चों से जोड़े जा रहे हैं, वरना मुसलमान के बच्चों से जब हम जाते थे ना तो ऐसे हाथ, गैर मुस्लिम भी मस्जिद के दरवाजे खड़े हो जाते थे। आज भी राजस्थान के इलाके में ये हुफ्फाज जाते ठुकवाने के लिए, ये नमाज पढ़ के आए हैं, मज़ारों पे कितने गैर मुस्लिम लोग आते हैं, इन्हें मालूम है वो तो आएंगे ना, वो आएंगी औरतें दुपट्टा बांध के, वो आएंगे यहाँ पे कपड़ा बांध के, और ये मुसलमान की बेटी गला चीर के आएगी, ये मुसलमान की बेटी वो नाचने वाले कंजड़ियों जैसा मेकअप करके आएगी, ये मुसलमान की बेटी इधर आधर चौंचियाती हुई आई, उधर खेलों में घोड़ियों, खेतों में घोड़ियों की तरह घूम रही है। कहां गए इनके बाप? अगर तुम बाप तुम्हें जरा भी दर्द है, याद रखो अल्लाह फरमाता है अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग। याद रखना मेरी इन बातों को, इन्हें लगाम डालो, लगाम। कोई बिगड़ने वाली चीज मत दो, टाइम पे इनकी शादी करो, वक्त पे इनकी शादी करो। 30-30 साल हो गए, कोई पता ही नहीं है शादी का, जवानी गुजर रही है उसकी, पर कभी सोचा ही जवानी कैसे गुजरती है? मस्ती मार रहा, पड़ा कमरे में जवान बेटी है, मियां बीबी पर शर्म है, गैरत खत्म हो गई। टीवी LCD लगी हुई है, बेटी भी सारे लोग देख रहे हैं, शर्म है, गैरत खत्म हो गई है। ओ भाई, बस्ती में अगर कोई आ जाए ना, शादी वादी डीजे ना, ये नचकैया नाच रहा, कौन बहन को दुपट्टा उड़ाएगा, कौन संभालेगा? पहले हमें और आपको सुधरना होगा। और लड़के जिनको अल्लाह ने लड़के दिए तो वो भिखारी बन गए, 3-3 लाख रुपए जहेज में मांग रहा, मंगनी में 3-3 लाख मंगनी में मांग रहा, भिखारी हो गए, भिखारी। पहले से बिचौलिया से कह दे, समदन उधर से कहलवा दे, कुंडल उंडल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पहले ही पता निकाल लेता, बुलेट मिल रही है, अपाचे मिल रही है, या क्या मिल रहा है। और बातें इतनी मारे, मुझे तो बस बच्ची चाहिए, बच्ची, इसे चाहिए बच्ची, इसे बच्ची चाहिए। गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें बेटो जैसी दौलत दी, नंगे मत बनो, भिखारी मत बनो। आज
कितनी गरीबों की बेटियां 30-30 साल की हो गई, खूबसूरत भी हैं, सारी बातें हैं, मगर तुम अपने बेटों का उनके घर पे रिश्ते लेके नहीं जाते हो। वो बेचारी इंतजार कर रही हैं कोई रिश्ता आ जाए, क्योंकि तुम्हें तो अपाची चाहिए, तुम्हें बुलेट चाहिए, तुम्हें 4 पहियों वाली चाहिए। याद रखो, ये दौलत यही रह जाएगी, तुम्हारे कभी किसी के देने से पूरी नहीं पड़ सकती है। अगर तुम गरीब की बेटी को लाओगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, दौलत से तुम्हारा घर भर देगा। वाह वाह, बेशक, क्या बात है। एक बात थोड़ी है, अगर तकरीर बढ़ती चली जाती, इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां। पहले लड़के माँ बाप के कहने से शादी करते थे, अब तो ये माँ है माँ कटवाने की। ये माँ अपनी 3-3 बेटियों को सजा के बना के शादी में इसलिए ले जाती है, लड़कों की नजरें पड़े फिर मेरे घर रिश्ता है। क्या तुम्हारा तरीका हो गया? अल्लाह ने जिन्हें बेटों की दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करके गरीब की बच्ची, नमाजी, कुरान पढ़ने वाली, पर्दे से रहने वाली घर की बहू बनाओ। अपाचे बुलेट तो नहीं लाएगी, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर के आएगी, और तुम्हें आराम से रोटी खिलाएगी। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। बोलो, आज से इन बातों पे अमल करोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। और जिन बहनों ने, जिन बच्चियों ने मेरी तकरीर सुनी है, जी, अरे यार, वो लड़की है जो आधा जिस्म दिखा रही है, कुत्तों की तरह भागी फिर रही है, ऐसी कपड़े पहने पड़ी है कि ला हौला वला कुव्वता, उसे तुम लड़की बोलोगे? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है मैं बताऊं? उसका सोना चांदी नहीं होता है, जी जी, हीरे जवाहरात नहीं होते हैं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म और हया, गैरत होती है। जी, गैरत होती है। जिस लड़की ने गैरत बेच दी, अब उसके पास कोई चीज नहीं रही, कोई चीज नहीं रही। जिसने अपनी गैरत बेच दी है, अगर मेरी आवाज उन बच्चियों तक पहुंची हो, आज के बाद ऐसे कपड़े जिनसे नमाज नहीं होती, आग लग जाए, आग लगा दे उन कपड़ों में, जिस्म पे ना डाले, दुनिया वालों को बता दे जो हमारी इबादत में रुकावट डाले, मुसलमान की बच्ची कभी उसे जिस्म में नहीं डाल सकती है। हम पहनेंगे तो ऐसा पहनेंगे जैसे गौसे पाक की बेटी ने पहना है, जैसे गरीब नवाज की बेटी ने पहना है, जैसे अल्लाह वालों की बेटी ने। बेशक, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत जिनमें तकदीर बनती भी है और बिगड़ती भी है। बेशक। आप कहेंगे ये मामला क्या है? बुजुर्गों ने कहा है, अगर उलमा की बारगाह में हाजिर हो तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में हाजिर हो तो दिल संभाल के। जी जी, यहाँ पर अल्लाह का फजल है, मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा और आले रसूल भी बैठे हैं। अभी तकरीर के आखिरी हिस्से में मैं आया तो जन्नत की बातें चल रही थी, और उर्से पाक है ये। मुझे एक हदीस जहन में आई, काफी मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर प्यारो, कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई पीर अगर ये कह दे कि ये जन्नत में जाएगा और नबी मना फरमा दें, तो पूरी दुनिया के भी मौलाना मिलकर जन्नत में भेज दे तो नहीं भेज सकते। बेशक, जहन में रखना ये बात। जब आए हो तो उर्स के मौके पर 4 से 5 बातों की सलाह करूंगा, अपनी भी और आपकी भी। जी, आका ने फरमाया, और ये हदीस सही है, ज़ईफ भी नहीं। आका फरमाते हैं, 3 लोग हरगिज
जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? 3। अब देखना यह है, गिरेबान में झांकना यह है, वो 3 लोग हैं कौन? अगर इजाजत हो तो हदीस भी पढ़ दूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इसलिए ताकि बात पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए। एक एक बात समझ के चलना, खड़े खड़े रहो लेकिन समझ के। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। बेशक। ये हमारा आपका ईमान, या कोई ले जा सकता? जी नहीं। अगर नबी जिसे रोक दे, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात, कितने हज, कुछ भी कर ले, अगर नबी मना फरमा दे तो कोई उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता।